प्रिय साथियों नमस्कार। कई लोगों के प्रश्न होते हैं विदेश के बारे में कि उनको विदेश जाना है। कुछ लोगों को सिर्फ विदेश यात्रा के लिए जाना होता है, कुछ लोगों को वहाँ पर सेटल होना होता है। तो जन्म कुंडली में विदेश के बारे में कैसे जाना जाता है, कैसे देखा जाता है, जन्म कुंडली में इसका विचार कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में जानेंगे। और 20 मुख्य सूत्रों के बारे में भी जानेंगे जिनके होने से विदेश जाने का योग बनता है। तो आइए जानते हैं विदेश जाने के योग के बारे में। लेकिन उससे पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज्योतिष और धर्म से संबंधित जानकारी मिलती रहे। लग्न कुंडली का अष्टम भाव समुद्र का भाव होता है और समुद्र पार यात्रा विदेश यात्रा मानी जाती है। अष्टम से द्वितीय यानी कि नवम भाव समुद्र पार पहुंचाने के बारे में बताता है, इसलिए नवम भाव से विदेश यात्रा पर विचार किया जाता है। नवम से चतुर्थ भाव यानी कि 12वां भाव समुद्र पार के घर के बारे में बताता है। वहाँ के जो शहर हैं या नगर हैं, वहाँ पर आप रहते हैं, उसके बारे में बताता है। जब आप लग्न कुंडली में किसी के घर का विचार करते हैं तो लग्न से चौथे भाव को देखा जाता है। ऐसे ही जब विदेश में घर के बारे में विचार किया जाता है यानी कि वहाँ पर निवास के बारे में विचार किया जाता है, तो 12वें भाव यानी कि नवम भाव से चतुर्थ भाव का विचार किया जाता है। इसलिए नवम भाव और द्वादश भाव से विदेश यात्रा या फिर विदेश में रहने के बारे में पता चलता है। अष्टम नवम और द्वादश भाव से विदेश यात्रा पर विचार किया जाता है, लेकिन साथ में लग्न भाव का और लग्न के स्वामी की स्थिति को भी देखा जाता है, क्योंकि विदेश तो आपको जाना है और आप यानी कि लग्न भाव। अब अगर लग्न की स्थिति ठीक नहीं है और विदेश जाने का योग है फिर भी आप नहीं जा पाएंगे, इसलिए लग्न और लग्नेश का भी विचार अवश्य करना चाहिए। अब कुछ प्रबल योग जन्म कुंडली में कौन कौन से होते हैं विदेश यात्रा के लिए, उसके बारे में एक एक करके हम लोग विचार करते हैं। पहला योग है कि जब अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्वामी पर पापक ग्रहों का प्रभाव हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। दूसरा योग है कि अष्टम भाव में सूर्य हो या फिर लग्नेश हो, तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तीसरा योग है नवम भाव और द्वादश भाव में चर राशि हो। चर राशि यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चार राशियां चर राशि होती हैं। तो नवम भाव और द्वादश भाव में चर राशि हो और नवमेश और द्वादशेश ये दोनों चर राशि में हो, तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। चौथा योग है नवमेश लग्नेश, ये दोनों अपने ही भाव में हो यानी कि लग्नेश लग्न में हो और नवमेश नवम भाव में हो, या फिर नवमेश लग्न में हो और लग्नेश नवम भाव में हो, तब भी विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। पांचवा योग है नवम भाव में अपनी ही राशि का या फिर उच्च राशि का शनि हो। शनि की अपनी राशि मकर और कुंभ होती है और उनकी उच्च राशि तुला होती है। ऐसी स्थिति में भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। छठा योग है नवमेश और द्वादशेश जिस राशि में हो उनके स्वामी चर राशि में हो, यानी कि नवमेश और द्वादशेश जिस राशि में बैठे हों उस राशि का जो स्वामी होगा वो जा करके चर राशि में बैठ जाए तो फिर विदेश यात्रा का योग बनता है। सातवां योग है द्वादश यानी कि 12वें भाव का स्वामी अपने ही घर में हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो और साथ में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आठवां योग है द्वादश भाव का स्वामी लग्न में हो और लग्नेश नवम भाव में हो, तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। नवा योग है द्वादश भाव या फिर अष्टम भाव में चर राशि हो और इनके स्वामी भी अष्टम भाव में हो, तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। दसवां योग है चतुर्थेश और नवमेश या फिर द्वादशेश दोनों 12वें भाव में बैठे हों, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव के या फिर 12वें भाव के स्वामी के साथ में 12वें भाव में हो, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 11वां योग है द्वादश भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त हो या फिर पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 12वां योग है लग्न का स्वामी जिस भाव में हो उस भाव का स्वामी यदि केंद्र या फिर त्रिकोण में बैठा हो, जैसे मेष लग्न की कुंडली हो और मंगल नवम भाव में बैठे हो, तो नवम भाव के स्वामी हुए बृहस्पति, अब बृहस्पति केंद्र या फिर त्रिकोण में बैठे तो विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। 13वां योग है लग्नेश नवमेश और द्वादशेश मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ या फिर मीन राशि में हो। यहाँ लग्न की बात नहीं की गई है, यहाँ पर राशि देखना है। 14वां योग है लग्न और लग्नेश चर राशि में हो और साथ में चर राशि में अन्य ग्रह बैठे हों,
तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 15वां योग है लग्नेश नवमेश दोनों नवम भाव में बैठे हों तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 16वां योग है लग्नेश जिस भाव में बैठे हों वहां से 12वें भाव का स्वामी लग्नेश का शत्रु हो और साथ में वह नीच का हो या फिर कमजोर हो तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 17वां योग है चंद्र लग्न से नवम भाव में लग्न के अलावा कोई और ग्रह हो तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 18वां योग है कुंडली में सूर्य और चंद्रमा लग्न से 12वें भाव में हो या फिर दोनों एक साथ में हो। 19वां योग है राहु या केतु तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 9वें भाव में या फिर 12वें भाव में हो और जिस भाव में ये बैठे हैं उनके स्वामी 8वें, 9वें या फिर 12वें भाव में हो तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 20वां योग है कुंडली में दूसरे और छठे भाव पर बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि हो तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ये 20 योग हैं जिनके कारण विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे योग हो सकते हैं। ये कुछ मुख्य योग थे, बाकी इसके अलावा कुंडली देख करके समझा जा सकता है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में विदेश में निवास के योग हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ विदेश यात्रा के ही योग हैं, वहां पर रहने का योग नहीं है। जैसे कि क्या होता है, हम विदेश गए और थोड़े दिन में घूम के चले आए, या कुछ लोग वहां पर रहने जाते हैं और किसी कारण से वहां पर रह नहीं पाते हैं। तो क्या इस तरीके के योग हैं जन्म कुंडली में? ये सब जन्म कुंडली देखने के बाद विचार किया जा सकता है। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।